हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कि सीपीसीटी में 38 प्लस नंबर कैसे लाएं। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपके सीपीसीटी में 38 प्लस नंबर कैसे लाएं। अगर आपके 32 34 35 या एक दो नंबर से रह जाते हैं तो इस वीडियो में बने रहें। इस वीडियो में मैं सही बताऊंगा, सही रणनीति क्या है, जो नवीनतम पैटर्न है, जो अभी ट्रेंड कर रहा है, वो मैं सब बताऊंगा। स्मार्ट रणनीति बताऊंगा और 38 प्लस नंबर कैसे लाएं। और ये भी बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो लाइक सब्सक्राइब कर दे ताकि नेक्स्ट टॉपिक में आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे, इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जानते हैं कि जो सीपीसीटी में नया ट्रेंड क्या हो रहा है। पहले क्या होते थे, पुराने समय में पेपर में क्या है, रटे रटाए क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब रटे रटाए क्वेश्चन नहीं, बल्कि अब रियल टाइम प्रैक्टिकल, मतलब अब प्रैक्टिकल से वो क्वेश्चन पूछने लगा है कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इससे अब प्रैक्टिकल, इसलिए आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा चलाना है। ताकि क्या है, जो अभी मैंने कुछ 2-3 पेपर मैंने देखा है, एनालिस्ट किया है, तो उसमें रटे रटाए क्वेश्चन नहीं आते, उसमें ज़्यादातर आप प्रैक्टिकल से पूछा, तो आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा चलाना है। और जब जो अब एम एस ऑफिस है, तो कई कई कोचिंग में एम एस ऑफिस क्या है, 2010 2016 पुराना पढ़ा रहे वर्जन का। तो अब ऐसा नहीं, अब जो सीपीसीटी का नया ट्रेंड मैंने देखा है एम एस ऑफिस का, वह 365, मतलब जो नया आया एम एस ऑफिस, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको पुराने वर्जन का एम एस ऑफिस नहीं चलाना है, आपको चलाना एम एस ऑफिस नए वर्जन का। उससे रिबन टैब, एडवांस फार्मूले, एक्सेल के जो वर्ड फॉर्मेटिंग है, उससे नए नए तरीकों से विशेष जोर दिया जा रहा है। तो आपको क्या है, एम एस ऑफिस का नया वर्जन चलाना है। तो चलिए अब जानते हैं कंप्यूटर में 38 प्लस नंबर कैसे लाएं। अगर आपके 35 32 या 2-3 नंबर से रह जा रहे हैं, तो चलिए हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपके 38 प्लस नंबर कैसे आए। पहले तो आपको ये देखना होगा कि ये बेसिक कंप्यूटर, पहले तो आपको जो कंप्यूटर का बेसिक पूरा याद करना होगा। पहले तो बेसिक मजबूत करना होगा, जैसे कि मेमोरी यूनिट हो गया, हार्डवेयर हो गया, इनके जो बेसिक चीज़ें हैं वो पहले आपको याद करना होगा। फिर इसके बाद जितने भी हमारे एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड, पावर पॉइंट, जितने भी शॉर्टकट की है और महत्वपूर्ण कमांड्स हैं, उनको भी याद करना होगा। और उनको क्या, शॉर्टकट की याद तो हो जाती है लेकिन भूल जाती है। तो इसका यही एक सॉल्यूशन है कि शॉर्टकट की आपको प्रैक्टिकल चलाना, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल चलाएंगे उतना ज़्यादा आपको शॉर्टकट की याद होगी। तो अब ये हो गया। अब आता है मॉक टेस्ट। तो आपको जब बेसिक आपको सब पढ़ लेना है, जैसे मेमोरी हो गया, प्रिंटर हो गया, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इन सबको आपको बेसिक पढ़ना है। जब बेसिक पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, फिर इसके बाद आपको रोज मॉक देना है। कम से कम एक दिन में कम से कम 2 या 3 से मॉक टेस्ट देना है, ताकि मॉक टेस्ट से पता चलेगा कि आपकी क्या क्या कैसी तैयारी है, आपकी कहाँ गलती हो रही है और क्या नहीं बन रहा है आपसे। तो चलिए अब जानते हैं सबसे ज़्यादा प्रश्न किस किस विषय से आते हैं। तो मैंने कम से कम 2 साल के या 3 साल के मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिस किया है। मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस में आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आते हैं तो एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तो पता है इन तीनों से आते हैं, लेकिन इनमें से भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो एक्सेल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लगभग 15 से 18 क्वेश्चन। तो आपको ये वर्ड, एम एस एक्सेल तो वैसे ज़्यादा आता है, उसको पढ़ना है ही, लेकिन पावर पॉइंट ही पढ़ना है। ये तीनों आपको बिल्कुल कुल इसका बेसिक टू एडवांस दोनों तैयार करना है। अब दूसरा आता है इंटरनेट या नेटवर्क। मैंने अभी पिछले जो अभी हुआ था प्रीवियस ईयर का पेपर, मई का एग्जाम का, मैंने उसमें देखा सबसे ज़्यादा अगर उसमें क्वेश्चन आए तो इंटरनेट या नेटवर्क से आए हैं। इसमें कि टोपोलॉजी पूछता है, प्रोटोकॉल क्या है, ब्राउजर क्या है, ये सब में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इसको भी बेसिक मजबूत करना है, और बेसिक मजबूत करने के बाद फिर आपको मॉक टेस्ट देना है। फिर इसके बाद अब आता है ओएस और हार्डवेयर। अब आजकल क्या है, विंडोज से ऑपरेटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछने लगा है। पहले क्या है, इससे क्वेश्चन कम पूछता था, लेकिन अब ज़्यादा पूछता है। जैसे इनपुट आउटपुट, फाइल का एक्सटेंशन क्या है, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये सब, इसको ये भी आपको बेसिक और एडवांस थोड़ा पूरा कंप्लीट करना है। तो ये मैंने बता दिया सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस विषय से आते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो अब मैंने इस वीडियो में, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरी नेक्स्ट टॉपिक में आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। तो मैंने इस वीडियो में बताया, अगर आपके 32 33 35 नंबर आए हैं तो आपको क्या करना है। तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखते हैं, देखें तो आपको सही समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए आप मॉक टेस्ट कभी मिस ना करें और थ्योरी और टाइपिंग रोज अभ्यास करें।
तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के में, तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट टॉपिक में आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। जय हिंद।